हिंदी की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है क्रिया। क्या नाम है चैप्टर का? क्रिया। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्रिया को बेसिक से जानेंगे, क्रिया होती क्या है। क्रिया की परिभाषा देखेंगे। देखिए क्या दिया गया क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। इसका बोध होगा, कार्य के करने अथवा होने का बोध होगा, उसको क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे। देवेश दूध पी रहा है। देवेश क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। तो पी रहा है क्या होगी? यहाँ पर क्रिया होगी। अर्चना काम कर रही है। अर्चना क्या कर रही है? काम कर रही है। नीतू नाच रही है। नीतू क्या कर रही है? नाच रही है। तो नाच रही है यहाँ पर क्या होगी? क्रिया। इसमें पी रहा है, कर रही है, नाच रही है शब्द कार्य व्यापार का बोध करा रहे हैं। इनमें किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है। तो ये क्या है? क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर क्रिया के भेद को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए आप, क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद हैं। पहला क्या है? मुख्य क्रिया। क्या है पहला? मुख्य क्रिया। और दूसरा सहायक क्रिया। यहाँ पर मुख्य क्रिया को डिवाइड किया गया है, अर्थात बांटा गया है। पहला मुख्य क्रिया में क्या होगी? मूल क्रिया होगी। दूसरी व्युत्पन्न क्रिया होगी। तीसरी नामित क्रिया होगी। चौथी समस्त क्रिया होगी। पांचवी संयुक्त क्रिया होगी और छठी मिश्र क्रिया होगी। अब यहाँ पर मूल क्रियाओं को भी बांटा गया है, किसमें? अकर्मक में और सकर्मक में। ठीक है, अभी नीचे देखेंगे। अब इसने अकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांट दिया है। पहला क्या? पूर्ण अकर्मक और दूसरी अपूर्ण अकर्मक। सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। और पूर्ण सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया, एक कर्मक और दूसरी द्विकर्मक। एक कर्मक का मतलब एक कर्म होगा, दूसरे द्विकर्मक का मतलब दो कर्म होंगे। अब देख लेते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न जो क्रिया है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला प्रेरणार्थ है और दूसरी व्युत्पन्न अकर्मक है। प्रेरणार्थ क्रिया को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला प्रथम प्रेरणार्थ और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थ। ठीक है, उसके बाद में नामित है, समस्त है और संयुक्त है और फिर मिश्रित है। अब देखते हैं सहायक क्रिया। ये देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया, ये दी गई यहाँ पर सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया को बांटा गया है, यहाँ पे देखें कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया को बांटा गया है। ये देखिए सहायक क्रिया को सबसे पहले बांटा गया है काल में। यानी कि सहायक क्रिया के लिए काल का होना बहुत जरूरी है, पक्ष का होना जरूरी है, वृत्ति का होना जरूरी है और वाच्य, इन चारों चीज़ों का होना जरूरी है। काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पक्ष क्या होंगे? नित्य होगा पक्ष, या फिर सतांत होगा, पूर्ण होगा, या फिर अस्थायित्वात्मक होगा पक्ष। वृत्ति की बात करें तो आज्ञार्थात्मक, संभावनात्मक। आज्ञार्थात्मक आज्ञा दी जाएगी, संभावनात्मक में संभावना व्यक्त की जाएगी, या फिर सामर्थ्य सूचक ये होगा। और यहाँ पर इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला बाध्यता है, या तो बाध्यता सूचक होगा, या फिर निश्चयार्थ होगा, या फिर संकेतार्थ होगा, अर्थात संकेत करेगा, या फिर कोई एक निश्चित होगा, या फिर बाध्यता सूचक अर्थात बाध्यता प्रकट करेगा। वाच्य को इसने दो प्रकार से बांटा है। पहला कर्तवाच्य है और दूसरा अकर्तवाच्य। अकर्तवाच्य को भी दो भागों में बांटा गया है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा परिभाषा से। देखिए क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल क्या है? धातु। यानी कि क्रिया के होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धातु की आवश्यकता पड़ेगी। नोट करते रहेंगे इसको साथ साथ में। किसकी आवश्यकता होती है? धातु की। हम कह सकते हैं कि बिना धातु के, बिना धातु के कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी।
नहीं होगी। यानी कि किसी क्रिया के होने के लिए किसी की ज़रूरत है, सबसे पहले हमको धातु की ज़रूरत है। एग्जाम्पल देख लेंगे। पढ़ना क्या है? पढ़ना किस धातु से उत्पन्न है? पट धातु से उत्पन्न होता है। पढ़ना किस धातु से उत्पन्न हो रहा है? पट धातु से। उसके बाद में जाना, जाना किस धातु से उत्पन्न हो रहा है? गम धातु से। किससे? गम धातु से। अब देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसको कहेंगे? अकर्मक अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसको कहेंगे? जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता। तो क्या नहीं होगा इसमें? कर्म नहीं होगा। तो जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा उस क्रिया को क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। लेकिन तथा काम का प्रभाव, काम का प्रभाव, काम का प्रभाव केवल किस पर पड़ता है? केवल कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। तो अकर्मक क्रिया कहाँ होगी? अकर्मक क्रिया आपकी कहाँ पर होगी? अकर्मक क्रिया वहाँ पर होगी जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, कर्म तो नहीं होगा, तथा काम का प्रभाव केवल किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। वहीं पर ही कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल, ठीक है। राम दौड़ता है। राम क्या करता है? दौड़ता है। तो दौड़ना क्या होगी? क्रिया होगी। और दौड़ने से प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर। किस पर पड़ रहा है प्रभाव? राम पर। और राम क्या है? राम करता है। ठीक है ना? समझ रहे हो आप? इसमें कर्म नहीं है। क्या नहीं है इसमें? कर्म नहीं है। लेकिन दौड़ने से प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है। राम क्या करता है? तो हमने बताया कि अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म नहीं होता तथा काम का प्रभाव, काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है। और राम क्या करता है? ठीक है, कर्ता पर पड़ता है। वहां पर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। समझे आप? नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्रिया होगी वह क्रिया है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की क्या पहचान है? जिस वाक्य में कर्म होता है, जिस वाक्य में कर्म होता है, कर्म होता है, क्या होता है? कर्म होता है। तथा काम का प्रभाव, तथा काम का प्रभाव, काम का जो प्रभाव है वो कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ता है। कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर भी पड़ता है। ठीक है, यानी कि जिस वाक्य में कर्म होता है, कर्म का होना जरूरी है, तथा काम का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ता है, वहां पर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि नीलम आम खाती है। नीलम आम खाती है। ठीक है, नीलम क्या कर रही है? आम खा रही है। देखिए, नीलम आम खाती है, तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, कार्य के प्रभाव से नीलम क्या कर रही है? आम खा रही है। तो नीलम पर भी प्रभाव पड़ रहा है और आम पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि आम क्या हो रहा है? आम खत्म हो रहा है। ठीक है ना? आम खत्म हो रहा है तो नीलम की क्या हो रही है? भूख मिट रही है। तो जब नीलम की भूख मिट रही है, नीलम क्या करता है यहाँ पर? तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर भी पड़ रहा है। और काम क्या है? कर्म क्या है?
कर्ता के अलावा कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात आम जो है, आम पर भी क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि आम कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी, किस प्रकार की क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेंगे। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहाँ कहाँ पर होगी, अकर्मक क्रिया किन किन में होगी, जैसे टूटना हो गया, टूटना जहाँ पर भी होगा वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। जुड़ना हो गया, ठीक है, वहाँ पर भी अकर्मक क्रिया होगी। हंसना हो गया, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। बढ़ना हो गया, अकर्मक क्रिया है। अब आता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया कहाँ पर होगी, जैसे तोड़ना हो गया, तोड़ना। दूसरा जोड़ना हो गया, ठीक है। हंसाना हो गया, हंसाना। अगर हंसना होगा तो अकर्मक हो जाएगी, और अगर हंसाना हो गया तो सकर्मक हो जाएगी। बढ़ाना हो गया, अगर बढ़ना होगा तो अकर्मक, और बढ़ाना हो गया तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्रिया देख लेंगे, प्रेरणार्थ क्रिया। ये वाली क्रिया कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ पर होगी, देखेंगे। जब कोई कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से कराया जाता है, किसी दूसरे से कराया जाता है, ठीक है ना। किसी दूसरे से क्या हो रहा है, कराया जाता है। तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, आपकी प्रेरणार्थ क्रिया होगी। अर्थात प्रेरणा देकर किसी दूसरे से कार्य को करवाना। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप पढ़िए, आपकी बेहतर जॉब लगेगी, तो मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थ क्रिया होगी। एग्जाम्पल देख लेंगे। शिक्षक ने कालू से किताब पढ़वाया, शिक्षक ने कालू से किताब पढ़वाया, ठीक है ना। यानी कि शिक्षक ने क्या किया, उसको प्रेरणा दे दी कि आप किताब पढ़िए। तो यहाँ पर कौन सी, किससे कार्य करवा रहा है शिक्षक, कालू से। स्वयं तो नहीं कर रहा, उसने कहा कि कार्य स्वयं नहीं करना है, किसी दूसरे से करवाना है। तो जब हम कार्य को किसी दूसरे से करवाएं, कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थ क्रिया होगी। उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्रिया जो है वो है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या है, जब कोई एक काम समाप्त करने के बाद, जब कोई एक काम समाप्त करने के बाद तुरंत दूसरा काम करने जाता है। तुरंत क्या कर रहा है, दूसरा काम करने जाता है, तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक। यानी कि एक कार्य तो समाप्त हो गया और उसके साथ में तुरंत से दूसरा काम करने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। एग्जाम्पल देख लेंगे भैया। रजत खेत से लौटकर, ठीक है, नहाने गया। जैसे जैसे वो खेत से लौटा, पहली क्रिया कहती खेत से लौटना। जैसे वो खेत से लौटा तुरंत से कहाँ गया, वो नहाने के लिए गया। तो जहाँ पर भी कोई एक काम समाप्त होने के बाद में दूसरा कार्य हमें तुरंत से करने लगे, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नाम धातु, नाम
धातु। वे क्रियाएं, वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बनते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बनती हैं। तो कौन सी क्रिया होंगे? वे होंगी नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? अपना से अपनाना, अपना से अपनाना, ठीक है, अपनाना। नेक्स्ट जो क्रिया है कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, इसमें देख लें। वे क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनते हैं, जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनती हैं। क्या क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहलाती हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। विशाल खेल चुका है। विशाल खेल चुका है, ठीक है। विशाल क्या कर रहा है? खेल चुका है, इनके खेल को ही खेल चुका हो। तो पहले क्रिया क्या है? खेल है, और इससे दूसरी क्रिया बनेगी खेल। विशाल खेल चुका है। तो आप समझ गए होंगे संयुक्त क्रिया किस प्रकार की है, कैसे बनेगी। तो उम्मीद करते हैं कि क्रिया का जो टॉपिक है आपकी समझ में आ गया होगा। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी विद्यार्थी इसी प्रकार हमसे बने रहें, तो हम आपके सभी के सभी टॉपिक जो हैं वो जल्दी, हिंदी का जो सिलेबस है वो सभी कंप्लीट हम यहाँ पर करा देंगे विद MCQ क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कहीं पर अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं।